आशी बकरी का मूड खराब, बहुत खराब। इतना खराब कि क्या कहें। कोई अगर जलेबी भी खिलाता तो भी ठीक न होता। मगर जलेबी खानी किसे थी? उसे तो पहाड़ पर चढ़ना था, ऊंचे पहाड़ पर, जिसके उस पार खूब हरी हरी घास से भरा एक मैदान था। मैदान था तो छोटा ही, मगर घास खूब नरम नरम, रसीली और मजेदार। लो, घास की याद आते ही मुंह में पानी आ गया। पहाड़ पर चढ़ने का ठीक से कोई रास्ता न था। इधर उधर के पत्थरों पर पैर रखकर चढ़ना पड़ता था। वो पैर तो दर्द कर रहे थे, चारों के चारों। उठाना मुश्किल हो रहा था। पहाड़ पर कैसे चढ़ती? मूड और भी खराब हो गया। बड़े अरमानों से आशी बकरी सिर उठाए पहाड़ की तरफ देख रही थी। तभी बक्कू बकरा इधर आ निकला। बक्कू बकरा भी बस बक्कू ही था। हर समय बक 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 के सिवा कोई काम ही नहीं था उसके पास। जो कोई मिल जाए बस बक बक शुरू। कोई न भी मिले तो भी क्या, अपने आप से ही बातें करता रहता था। न जाने क्या बातें करता था। कोई अपने आप से भी बातें करता है भला? मगर बक्कू तो करता था। बस वह अपनी धुन में मगन हिलता डुलता चला आ रहा था। कभी इस पेड़ की पत्ती पर मुंह मारा, कभी उस पेड़ की डाली खींची, कहीं राह में पड़े किसी पत्थर को लात मार दी, तो कभी कोई छोटा जानवर मिल गया तो उसको सींग मार दिया। सींग मार दिया? गंदी बात। अपने से छोटों को परेशान नहीं करना चाहिए। मगर कोई बक्कू को समझाए भी तो कैसे? एक बात बोलो तो उसकी बकबक शुरू। अब वह न चुप होने का, न किसी की सुनने का। तो वह अपनी धुन में चला आ रहा था कि उसे आशी बकरी दिख गई। आशी को देखकर बक्कू खुश हो गया। आशी उसकी पक्की दोस्त थी। पक्की दोस्त तो नहीं थी, पर कच्ची भी नहीं थी। वैसे बक्कू को कच्ची पक्की से क्या, उसे तो बातें करने को कोई चाहिए। दूर से ही आवाज लगाई, आशी आशी। आशी बकरी को क्या सुनाई पड़ता? उसको तो बस पहाड़ दिख रहा था। पहाड़ के उस पार का मैदान दिख रहा था। मैदान में हरी हरी घास दिख रही थी और उसके पैर दर्द कर रहे थे। इतने दर्द कर रहे थे कि उसके लिए चढ़ना आसान नहीं था। वह उदास थी, बहुत उदास। उसे बक्कू की आवाज ही न सुनाई दी। तब तक बक्कू पास आ गया। उसने फिर कहा, आशी क्या बात है, परेशान हो? नहीं तो, आशी ने धीरे से कहा। अरे कैसे नहीं हो? मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तुमने सुना ही नहीं। कभी ऊपर देख रही हो, कभी नीचे। चेहरे पर 12:30 बज रहे हैं, तुम कहती हो परेशान। आशी ने बक्कू की बात काट। बहुत परेशान हूँ, अब तुम जाओ। अरे क्यों जाऊं? बक्कू फिर शुरू हो गया। कैसे जाऊं? तुम मेरी दोस्त हो, परेशान हो। दोस्त को दोस्त की मदद करनी चाहिए। मुझसे बोलो क्या बात है, अभी ठीक कर देता हूँ। बस एक बार बोल दो। तो क्या मुश्किल है, चढ़ जाओ। पहाड़ पर ही तो चढ़ना है ना। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। आशी ने बक्कू की बात काट दी। बक्कू फिर शुरू हो गया। तो मैं चढ़ जाता हूँ, लेकिन ऊपर जाकर मैं करूँगा क्या? तुम क्यों जा रही हो? कहीं ऊपर से कूदना तो नहीं है? हाय, तुम ऊपर जाकर नीचे कूदोगी? पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। पहले कभी कूदा है क्या? कब कूदा है? कितनी बार कूदा है? तभी तो तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं। चुप रहो, आशी चिल्लाकर बोली। तुम्हारी मम्मी तुमको समझाती नहीं कि कम बोलना चाहिए? कहती तो है, तभी तो मैं इतना कम बोलता हूँ। अच्छा बच्चा हूँ, मम्मी की बात मानता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी मम्मी तुमको नहीं समझाती कि ऊंचे से नहीं कूदना चाहिए? तभी तो पैर दर्द कर रहे हैं। वहां से कूदोगी तो टूट टाट के बराबर हो जाएंगे। कूदती रहना फिर। तुम ही कूदो, मैं नहीं कूदूंगा। बक्कू बोला। कूदने नहीं जा रही, आशी फिर चिल्लाकर बोली। पहाड़ के उस पार जो घास का मैदान है, वहाँ जाना है। हाँ, बक्कू ने कहा। वहाँ तो मैं भी जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है वहाँ बहुत नरम और रसीली घास का मैदान है, मगर मम्मी कहती है वहाँ। बक्कू की बात फिर आशी ने काट दी। मम्मी को छोड़ो, चलना, अगर चलना हो तो चलो। हाँ हाँ चलो, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें पीछे से सहारा देता हुआ चलता हूँ। बस जहाँ पैर फिसल जाए बोल देना, मैं पकड़ लूंगा। और दोनों पहाड़ पर चढ़ते चले जा रहे थे और बक्कू की बातें चलती चली जा रही थी। देख लो, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, काम न आए तो दोस्त के साथ।
साथ साथ तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ना कौन सी बड़ी बात है। लो, हम तो पहुंच भी गए। अब हम मिलकर हरी हरी घास खाएंगे। वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है। मगर मम्मी तो कहती है। इस बार आशी ने बात नहीं काटी थी। बक्कू खुद ही चुप हो गया, जैसे उसको कुछ याद आ गया हो। दोनों ऊपर पहुंच चुके थे। आशी ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ, क्या कहती है मम्मी? बक्कू का चेहरा पीला पड़ चुका था। मम्मी कहती है यहाँ एक खतरनाक भेड़िया रहता है, इसीलिए यहाँ कोई घास चरने नहीं आता। अब बता रहे हो? आशी चिल्लाई। सुना तो मैंने भी था, मगर ठीक से नहीं मालूम था। मम्मी ने हमेशा बस ये कहा था कि पहाड़ पर कभी न चढ़ना। तुम पहले नहीं बोल सकते थे। अब क्या करें? अब दोनों जो करते वो करते। आशी इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज भेड़िए तक पहुंच गई। वह गुर्राता हुआ अपनी मान से बाहर आ गया, मगर उसकी गुर्राहट दोनों के कानों तक उसके बाहर आने से पहले ही पहुंच चुकी थी। दोनों पूरी ताकत से नीचे भाग चले। आशी आधे रास्ते से ही नीचे कूद गई। बक्कू उसके ऊपर आ गिरा। आशी जोर जोर से रोने लगी। हाय मेरी टांग! देखा, बक्कू बोला, मैंने कहा था ना कि ऊपर से कूदोगी तो टांग टूट जाएगी। अरे मेरी टांग पर से उठ पहले! आशी रोती हुई चिल्लाकर बोली। मम्मी कहती है कि कम बोला करो तो कम बोला करो, ज्यादा बोलने से अकल कम हो जाती है। भेड़िए वाली सबसे जरूरी बात छोड़कर बाकी सब बोल दिया तुमने। तुम्हारी मम्मी ने भी तो कहा था कि ऊपर मत जाना, तो क्यों चढ़ गई? बक्कू बोला, आज तो भेड़िया मुझे खा ही गया होता। मैं अब मम्मी की हर बात मानूंगी। आशी ने कहा, मैं भी मम्मी की सारी बातें मानूंगा। बक्कू बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तुमको पैर में चोट लगी है। और दोनों दोस्त, जो अब पक्के दोस्त बन चुके थे, एक दूसरे को सहारा देते हुए घर को चल दिए।